जब मेरी भी शादी हुई थी और जब मेरे पास भी बच्चे थे तो मैंने भी नौकरी नहीं किया था। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और उसी वक्त आज भी मैं होम मेकर हूँ, लेकिन उसी वक्त मैंने कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक अपने साथ लगाए। दोस्तों, बजट तब न बनाए इंसान जब उसके पास पैसे हो, जब उसके पास सैलरी हो, तो ही तो बजट बनाने में भी अच्छा लगता है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या बजट बनाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि मैं बजटिंग नहीं करती थी। पैसा जब इंसान के पास आता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ से है और वो कौन है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब यही पैसा खत्म हो जाता है तो दुनिया उसे भूल जाती है। दोस्तों, पैसा बहुत कमाल की चीज़ है और पैसों के बारे में अलग अलग लोगों की विचारधाराएं भी अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत कुछ होता है तो कुछ लोगों के लिए पैसा कोई महत्व ही नहीं रखता है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है पैसों के बारे में, कि पैसा खर्च करना या खर्च जो हमारे बढ़ जाते हैं वो करना सबके लिए आसान है, लेकिन इन बढ़ाए हुए खर्चों को कम करना बहुत मुश्किल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार मुझसे किया जाता है कि दीदी, जब भी हम आपकी वीडियो को देखते हैं हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और हम धीरे धीरे पैसे बचाने लगते हैं, लेकिन जहां 1 से 2 दिन आपका वीडियो नहीं आता है तो हमारा मोटिवेशन जो है वो खत्म होने लगता है। एक बात बताऊं आपको, पैसे जब हम बचाने लगते हैं ना, तो जब हमारे पास पैसा बचाना स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं यहाँ जीरो की बात कर रही हूँ, कि जीरो से जब 100 और 100 से जब 500 और 500 से 1000 पे आते हैं ना, बहुत खुशी होती है। और पता है, एक तरह से जो एडिक्शन होता है ना, वो एडिक्शन लग जाता है पैसे बचाने का। मैंने ऐसा किया है दोस्तों, और मैं धीरे धीरे जब पैसे बचाने लगी ना, तो मैं ये उपाय खोजने लगी कि कहाँ कहाँ से पैसा बच सकता है। आज की जो वीडियो है ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे पूरी तरह से डेडिकेटेड है और इस वीडियो में अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे कैसे मुझे पैसे बचाने की आदत लगी और कैसे कैसे करके मैंने पैसे बचाने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसका पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ। पार्ट 1 जब मैंने आप लोगों को दिया था तो आप लोगों के तमाम कमेंट आए थे और इतना प्यार आप लोगों ने दिया था कि आप लोगों ने एक दिन में ही 200 लाइक उस वीडियो को दे दिया था। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी अपना साथ बनाए रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इसके 200 से ऊपर, 200 से ज्यादा 250 कम से कम लाइक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे मैंने अपने पैसे बचाए और आप भी इस चीज को, इस सारे रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कई लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि आप तो नौकरी करते हो, आप जॉब पे जाते हो, तो आपके पास तो पैसे होंगे ही होंगे, आप पैसे बचा लेते हो, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पैसे आपके पास इसलिए होते हैं क्योंकि आप काम करते हो। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ये नौकरी जो है ना, वो स्टार्टिंग से तो मैं नौकरी नहीं कर रही थी। जब मेरी भी शादी हुई थी और जब मेरे पास भी बच्चे थे तो मैंने भी नौकरी नहीं किया था। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और उसी वक्त, आज भी मैं होम मेकर हूँ, लेकिन उसी वक्त मैंने कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक अपने साथ लगाए जिससे पैसे बचाने के जो तरीके होते हैं वो भी विकसित होने लगे मुझ में। और मैंने बहुत सारे तरीके इन्वेंशन किए थे और वही उस समय का किया हुआ आदत और उस समय का जो मैंने जो जो चीज़ प्रयास किया था वो धीरे धीरे कामयाब होके मुझे यहाँ तक लेके आया। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कहने का मतलब जब बच्चा कम से कम 4 से 5 साल का हो जाता है तभी हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल हैंड सारा कुछ करना होता है। तो एक औरत के लिए घर संभालना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना और उसके बाद जॉब पे जाना, ये बहुत मुश्किल होता है जब तक उसके पास कोई हेल्पर नहीं होता है। तो ऐसा था कि जब मैंने स्टार्टिंग में, मतलब मैं शादी की बात करती हूँ कि शादी के बाद जब मैंने, मतलब मैं दिल्ली में आई थी, बहुत छोटे शहर की हूँ, आप सभी जानते हो।
जब मैं दिल्ली में आई थी और जब मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे तो मैं घर में अकेली रहती थी। मुझे कुछ उतना पता भी नहीं था कि कहाँ क्या है, कौन सा शहर है, कहाँ जाएंगे, तो मैं घर में अकेले रहती थी। लेकिन उस समय एक चीज़ और था कि यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। तो मैंने क्या किया ना कि मैं कुछ कुछ ऐसे पढ़ती रहती थी, कुछ घर में ही साफ सफाई ये सब करती रहती थी। तो मुझे ना कुछ पैसे जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ पैसे दिया करो, ताकि मैं उन पैसों से ही मतलब जो भी ग्रॉसरी का सामान होता है, उस समय ना ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाने की भी कोई मतलब कोई प्रचलन नहीं था। तो ग्रॉसरी लेना या फिर जाके सब्जी लेना, इन सब चीज़ों के लिए मुझे पैसे मिलते थे। पैसे इसलिए भी मिलते थे क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं था जॉब के बाद। तो मैंने उन सारे पैसों को, जब मैंने मतलब ग्रॉसरी लेना, दूध मंगाना, फिर सब्जी लेना, इन सब में धीरे धीरे करके मैंने पैसे बचाने स्टार्ट किए। जब पैसा बचाना स्टार्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जब पहली बार 100 का नोट हुआ था ना, जो मेरा बचाया हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं इस 100 रुपये को और बढ़ा सकती हूँ। तो कैसे बढ़ाऊंगी, मेरे पास कोई इनकम है ही नहीं, लेकिन पैसा बढ़ाना है। दोस्तों हाँ, ये बात सही है कि उस समय इतना मतलब महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो आप समझो कि 2000 2500 में घर चल जाता था ना, वो अब नहीं चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन महंगाई बढ़ गई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने घर चलाने के लिए खर्च भी तो लेते हैं। फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने कभी भी झाड़ू पोछा वाली को नहीं रखा, मेड मेरे यहाँ नहीं करती थी। तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि मेड के जो उस समय 800 से 1000 रुपया मेड लेती थी, वो पैसे मैंने बचाने स्टार्ट कर दिए। और अब मुझे जैसे 800 1000 रुपये मुझे दिया जाता था कि एज अ मेड कि आप मेड लगा लो और घर में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, लेकिन मैं उसमें उस पैसों को भी जमा कर लेती थी और मेड नहीं लगाती थी। देखिए यहाँ से ना मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाता है जब धीरे धीरे पैसा आता है। फिर धीरे धीरे बच्चे हुए और मैंने बच्चों को पढ़ाना घर में शुरू किया। तो जब मैंने अपने ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया, जो आज भी मैं करती हूँ, कि मैंने मतलब ट्यूशन की फीस जो है वो बचानी शुरू कर दी। तो दोस्तों ट्यूशन की फीस जब बचाने लगी तो वो भी मेरा बचाया हुआ पैसा है, वो भी मेरे सेविंग में जाने लगा। तो अब मेड का पैसा जो मुझे ग्रॉसरी के लिए मिलता था उसमें, और उसके बाद बच्चों के ट्यूशन का पैसा, ये सारा कुछ मेरा बचने लगा। तो बचने लगा, अब अमाउंट धीरे 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 बढ़ने लगा। तो मोटिवेशन बढ़ने लगा, प्रोत्साहन और मिलने लगा कि अब तो पैसे और बच सकते हैं मेरे। उसके बाद मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि मैंने ना इन्वेंट्री लिस्ट बनानी शुरू की। इन्वेंट्री लिस्ट क्या थी कि मेरे को मतलब इन्वेंट्री लिस्ट से ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि मैं, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि तुम्हारा कितना आटा लग जाता है, तुम्हारा कितना चावल लग जाता है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे घर में कितना राशन लगता है। तो कोई कोई मुझे कहता था, अरे 2 लोग हो, एक छोटा बच्चा है, तो कितना लग जाएगा, मुश्किल से आपका इतने रुपए में हो जाएगा। तो मुझे बहुत मतलब उसमें फील होता था कि आखिर कोई कैसी कोई औरत ये जान जाती है कि उसके घर में कितने रुपए का ग्रॉसरी लगता है, ये आश्चर्य होता था मुझे। लेकिन मैंने जब इन्वेंट्री लिस्ट बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे मुझे 2 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ दोस्तों कि मेरे घर में जो जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं है, उसका दूसरा पैकेट आ गया, ये होना बंद हो गया, क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता रहने लगा कि क्या क्या चीज़ मेरे पास है और क्या मुझे लेना है। दूसरी चीज़ कि इससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि 1 किलो चावल या फिर 1 किलो दाल मेरे घर में कितने दिनों में यूज़ होता है, कितने दिनों का ये खुराक है, ये चीज़ मैं अच्छी तरह से समझ गई थी। और जब ये मैंने समझ लिया ना तो मेरे को घर चलाना बहुत बहुत आसान हो गया। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि जैसे खाना का बर्बादी नहीं करते हैं, यहाँ पैसे बचाते हैं। कोई कुछ चीज़ें जो है, कुछ मम्मी फ़ोन पे भी मुझे बता देती है कि ऐसे करेंगे ना तो पैसे बचेंगे। तो मुझे अच्छा लगता था, मम्मी बहुत सारी चीज़ें मेरी माँ उस वक्त फ़ोन पे मुझे बताती थी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहती थी कि कपड़े जब वॉश किया करो, आज भी मैं आप लोग को भी बताती हूँ, कपड़े वॉश किया करो तो ऐसा है कि जब मशीन में अगर कपड़े डालती हो ना, वॉशिंग मशीन में, तो आपके जो पहले कपड़े होंगे, पहले कपड़े जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनको धो लो और उनको वॉश नहीं, उसी सर्फ के पानी में, जैसे घर में जो भी आपका डोरमेट है या फिर बेडशीट है उन सबको डालो। तो इससे क्या होता है, सर्फ की बचत होती है, मम्मी ने बताया था उस वक्त। तो मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। ये बात अलग है कि जब मेरा सेकंड स्लॉट लगता है कपड़े का तो उसमें फिर से और मुझे डिटर्जेंट डालना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इंसान सीखता है। फिर मैंने कभी भी प्रेस के लिए कपड़े देने नहीं मतलब प्रेफर किए, और कपड़े आज भी मैं नहीं देती हूँ प्रेस करने के लिए, खुद प्रेस करती हूँ कपड़ा। हाँ, ये चीज़ अलग है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो 1 घंटा आधा घंटा मतलब पूरी तरह से डेडिकेट होती हैं प्रेस करने में, और वो करती हुई है, घर का एक एक चीज़ उनका प्रेस किया हुआ रहता है। एक चीज़ मैं बता दूँ,
जॉब करने वाली महिला और जो महिला घर में रहती है ना, उनके घर में बहुत बहुत अंतर होता है। इसलिए अंतर होता है क्योंकि जो जॉब करने वाली है ना, वो इतना टाइम दे ही नहीं पाती है अपने घर को। घर से सबको प्यार होता है, लेकिन जो महिला घर में रहती है ना, वो अपने बच्चों को भी अच्छे ढंग से देख लेती हैं, अपना घर जो है वो भी मतलब अच्छे से चला लेती हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे जैसा लगता है। तो अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो जॉब करती है वो भी अच्छे से चलाती है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये टोटली मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल बताऊंगी। और मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ ना कि आप कभी भी मेरे घर में आओगे या कभी भी कुछ भी देखोगे वीडियो में तो एकदम परफेक्ट आपको घर मिलेगा, नहीं। जैसे सबका घर होता है ना अव्यवस्थित, वैसे मेरा भी होता है। जब टाइम मिलता है तो थोड़ा कुछ कर देती हूँ, नहीं तो फिर तो नौकरी पे भागना ही है। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको अभी तक 3 चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे प्रोत्साहन हुआ और कैसे कैसे मैंने पैसे बढ़ाने शुरू किए। दूसरी चीज़ कि इन्वेंट्री लिस्ट बनाई। अच्छा, और एक चीज़ कि मम्मी ने स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि बजट बना लेना। बजट अगर बना लोगी ना तो उससे क्या होता है कि पैसे बचने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बजट तब ना बनाए इंसान जब उसके पास पैसे हो, जब उसके पास सैलरी हो, तो ही तो बजट बनाने में भी अच्छा लगता है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या बजट बनाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि मैं बजटिंग नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे, तो बजटिंग कहाँ से करूंगी। लेकिन यही है कि जो गिना गुथा मेरे पास पैसा रहता था, उसी में से पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ बचाने, ये उपाय मैं लगाती रहती थी। उपाय लगाती थी, और ये सारे जो मैंने आपको तरीके बताए ना, ये सारे मेरे कारगर तरीके हैं। मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ, पैसे बचे भी, पैसे बढ़े भी। अब बात आ रही है कि जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, तो बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी शौक भी बच्चों के बहुत ज्यादा होने लगे। जैसे कि अक्सर बच्चे जो है ना मेरे जिद करते थे कि कभी चिप्स खाना है, चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट तो कम, लेकिन चिप्स का बहुत डिमांड होता था मेरे घर में। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक का भी बहुत डिमांड होता था क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता था। लेकिन आदत पड़ गई थी कभी कभार। लेकिन मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील होता था। गिल्टी इसलिए फील होता था कि मतलब मैं मेरे पैसे तो खर्च हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे बच्चों का हेल्थ भी तो डाउन हो रहा है। हेल्थ पे भी तो इस चीज़ का असर नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके उसको मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने घर में जो चिप्स बनाए जाते हैं ना, उन चिप्स को जब भी वो कहते थे, उनको मतलब क्रेविंग होती थी या फिर उनको खाने का कुछ इच्छा करता था ना, मैं तुरंत चिप्स को तल के और उस पर चाट मसाला डाल के देना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे करके उनका चिप्स का आदत छूटा। चॉकलेट की जहाँ तक बात होती है, तो चॉकलेट का सिरप जो है वो मेरे पास रहता था। उसको मैं मिल्क में डाल के और उनको घोल के दे देती थी, तो कहती थी ये चॉकलेट सिरप है। पी लेते थे बच्चे। लेकिन ऐसा करने के बाद, और पता है बहुत चीज, बच्चों को मैंने शुरू से जैसा आदत लगाया, जैसे ना चूड़ा मटर हम लोगों में बहुत बनता है, तो मैं शाम में अक्सर जो है मटर भूनती थी। और मटर जब ठंडी का दिन होता था तो बहुत अच्छा अच्छा मटर मिलता था, सस्ता भी मिलता था। और चूड़ा मटर जो है वो हमारे घर में बहुत प्यार से खाया जाता है। शाम की चाय जो होती थी ना, वो चूड़ा मटर के साथ ही होती थी। तो ऐसे करके मैंने घर में जो सामान होता है ना, उससे बच्चों का जो मन है वो हटाना शुरू किया, और बाहर की चीजें जो है लेनी बंद कर दी। पैसे भी बचे, और अंदर से एक माँ वाला जो दिल होता है ना, वो भी रहा कि हाँ हाँ चलो मेरे पैसे बच रहे, मेरे बच्चे सही है। बच्चे सही सबसे जरूरी चीज है ना, बच्चों का हेल्थ सही है। ऐसे करके तरह तरह तरीके से मैंने पैसे बचाए। जहां भी मुझे ऐसा फील हुआ ना दोस्तों कि यहाँ पैसे ज्यादा खर्च हो रहा है, उस चीज को मैंने ध्यान दिया और उसी को मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। साथ के साथ और भी चीजें जो मैं आप लोगों को साथ के साथ अपना एग्जाम्पल ही करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिमांड आते हैं ना कि दीदी आप बताओ कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, या फिर आप कुछ ऐसा मुझे दिखाओ। क्योंकि ना हमेशा मैं मेरे बोलने से आप लोग को इतना मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग मुझे देखना भी चाहते हैं। इसके लिए कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप जो है वो भी मैं साथ के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स जो है वो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि घर से बनाकर अगर हम खाना लेके ट्रिप पे कहीं भी जाते हैं और बैठ के एक बार अगर हम घर का खाना थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा इस चीज का लगता है कि हमने अच्छा खाना खाया, घर का खाया। दूसरा चीज, हमारा बहुत पैसा बच गया। तो ये सब चीजें मैंने ध्यान दी हैं, और ये सारा कुछ मेरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दोस्तों, आजमाइए इन सभी तरीकों को। और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, पैसा बचाना जो है ना, वो थोड़ा कठिन होता है। कठिन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन खर्च को बढ़ाना जो होता है ना, वो बहुत आसान होता है। इसलिए खर्च को बढ़ाने वाला काम बंद कीजिए, और धीरे धीरे करके अपने पैसे को बचाइए। पैसा 100, 500, 1000 और 10,000 कब हो जाएगा
आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।